अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। 85 अफराद को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने एक मरतबा फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ आईनी दरखास्तों की समाअत की और इस केस की समाअत के दौरान दो ऐसे आईनी नकात को सेट किया गया जिसके लिए वकला से राय तलब की गई। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि इन दो आईनी नुकात के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस ने आपस के अंदर भी बहस मुबासा किया तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और इस बहस के दौरान जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक कानूनी और आईनी नुक्ते की तशरीह पेश करके सारे मामले को ही वाज़ेह कर दिया कि किस जुर्म के तहत मुकदमा सिविल कोर्ट में चलेगा और किन इकदामात या किन इल्जामात के तहत कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में होगी। क्योंकि जो सवालात सेट किए गए थे उसमें यह एक सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है और अगर हो सकता है तो वो किन इल्जामात के तहत होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो इसी केस की समाअत के दौरान सेट किया गया कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वजारत दिफा का ज़ैली महकमा यानी पाकिस्तानी फौज भी एग्जीक्यूटिव के दायरे कार में आती है। और अगर कोई एग्जीक्यूटिव अदलिया का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर किस तरीके से पाकिस्तानी फौज या एग्जीक्यूटिव से ताल्लुक रखने वाला कोई इदारा किसी भी सिविलियन के खिलाफ या किसी भी पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ जो अदलिया के इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए उसको सजा दे सकता है। इंपॉर्टेंट समाअत की इंपॉर्टेंट अहवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अर्ज यह है जनाब कि 85 अफराद की मिलिट्री कोर्ट्स से सजाओं की अनाउंसमेंट के बाद और फिर 19 मुजरिमों की सजा की माफी का सारा बोझ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लान तान ब्रिगेड की तरफ से जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर आयद किया जा रहा था। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लान तान ब्रिगेड की तरफ से इस नुक्ते को बार बार उछाला जा रहा था कि ये जो अफराद हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजाएं दी गई हैं, सजाएं सुनाई गई हैं, इनको अब जो है वो सिविलियन जेलों में मुंतकिल किया गया है। ये सजाओं की अनाउंसमेंट महज इस वजह से हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स को सजा अनाउंस करने का इख्तियार देकर बादियो नजर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की ना सिर्फ तौसीक कर दी है बल्कि उसके ऊपर मोहर तस्दीक भी सब्त कर दी है। इस हवाले से लेकर खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान अडयालवी अल मारूफ, जनाब आप उनको जानते ही हैं सारे, उनको अब कौन कौन से किन किन इल्काबात से नवाजते हैं, उनकी तरफ से भी कई मरतबा इस बात का इजहार किया गया है कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इनफैक्ट मौजूदा रजीम और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए जाने वाली लाइंस को टो करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। और ये बहुत ही संगीन इल्जाम है जो पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर आयद किया जा रहा है। इसी तरीके से आज की समाअत बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है क्योंकि एक जानिब उसके ऊपर इल्जामात भी आयद किए गए हैं, दूसरी जानिब यह तासुर भी लानतान ब्रिगेड की तरफ से दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली मिलिट्री कोर्ट्स की तौसीक कर दी तो फिर इस समाअत की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। और शायद यही वजह है कि यह हीट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक भी पहुंची और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस की समाअत के साथ जो दीगर मुकदमात को फिक्स किया हुआ था जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से केस भी था उसको मौखर कर दिया और समाअत के आगाज पर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब आज सिर्फ फौजी अदालतों के हवाले से यानी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस की ही समाअत होगी, इसके अलावा किसी और मुकदमे की समाअत ही नहीं होगी। समाअत के आगाज के बाद मुअज़्ज़ज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा के इन रिमार्क्स के बाद समाअत का बाकायदा आगाज होता है और समाअत के बाकायदा आगाज के साथ ही दो सवालात जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज में किया था यानी किस जुर्म के तहत कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में चलाई जा सकती है और दूसरा सवाल था कि क्या एग्जीक्यूटिव अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दो सवालात को फिक्स कर दिया गया और मुझे ऐसे लगता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन्हीं दो सवालात का जायजा लेने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। जो पहला सवाल है जिसका जिक्र किया गया है कि क्या एग्जीक्यूटिव
अदलिया के इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है? इस सवाल को बुनियादी तौर पर जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से उठाया गया और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने समाअत के आगाज पर ही इस बात के रिमार्क्स दिए कि आईन वाज़ेह है, एग्जेक्टिव्स अदलिया के इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस मौके पर जैसे ही उनकी तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए और उन्होंने इस सवाल का जवाब वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस एडवोकेट से तलब किया कि आप ये बात को बताएं कि क्या एग्जेक्टिव अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज इस तरह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि अपील वजारत दिफा की तरफ से दायर की गई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है, एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मज़कूरा केस में इस नुक्ते को बुनियादी आइनी सवाल करार दिया और इस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से दलाइल तलब किए, उनसे कहा कि इस नुक्ते की वजाहत करें, क्योंकि इस नुक्ते से ही इस सारे केस की वजाहत होगी कि क्या वाकयातन जो एग्जेक्टिव्स हैं वो जुडिशरी के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस की तरफ से यह बात कही गई कि मुख्तलिफ मौके पर जो एग्जेक्टिव्स हैं वो जुडिशरी के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंतखाबात के मौके पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनके इख्तियारात प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तकवीज़ किए जाते हैं ताकि वो मौके पर ही जुडिशल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो भी इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश करेगा उसको सजाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि उस मौके पर अगर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए कि FIR दर्ज होगी, फलां काम होगा, उसके बाद मुल्जिम जुडिशियल किया जाएगा, यह मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो यह इतना तवील प्रोसेस होगा कि उससे इंतखाबी अमल पूरे का पूरा सबूताज होकर रह जाएगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ मामलात के अंदर एग्जेक्टिव्स को जुडिशरी के इख्तियारात दिए जाते हैं और यह कोई अनहोनी नहीं। पाकिस्तान में इससे कई ज्यादा मिसालें मौजूद हैं जहां पर एग्जेक्टिव के पास जुडिशियल इख्तियारात मौजूद होते हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी जुडिशियल इख्तियारात मौजूद होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद जुडिशियल इख्तियारात मौजूद होते हैं, तो इन जुडिशियल इख्तियारात एग्जेक्टिव्स के पास होना किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा हारिस साहब को इसी नुक्ते को लेकर आगे बढ़ना है और उनको इस बात को इस्टेब्लिश करना है कि किस किस मौके पर एग्जेक्टिव जुडिशरी के इख्तियारात को इस्तेमाल करती रही है। इसके साथ साथ ख्वाजा हारिस का यह भी कहना था कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है और उसके साथ ख्वाजा हारिस का यह भी कहना था कि कानूनी फोरम के होते हुए, बल्कि जमाल खान मंदोखेल का यह कहना था कि कानूनी फोरम होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है। आर्मी एक्ट सिर्फ मुसल्ला अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिए कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद नहीं, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल हैं जिसके बारे में आगे चलकर अदालत को बताऊंगा। फिर इसी नुक्ते को लेकर कि किस मामले का जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है और किसका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, इस नुक्ते को लेकर फिर जज साहिबान के दरमियान बहस का आगाज हुआ और यह मरहला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि इसी नुक्ते को लेकर जस्टिस इससे पहले बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से यह रिमार्क्स दिए गए कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या ना रुकने के इल्जाम पर इसका मिलिट्री कोर्ट में
ट्रायल किया जाएगा। अब यही वो नुक्ता है जहां पर 9 मई के वाकयात में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान का ट्रायल हो रहा है कि उन्होंने ऐसे हदूद के अंदर जहां पर सिविलियंस का दाखिला ममनू है या वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, वहां पर जाकर तोड़ फोड़ की, वहां पर जाकर हल्ला बोला, जलाओ घेराव किया, पथराव किया। और ये इस मामले की क्या इंक्वायरी मिलिट्री ट्रायल के तहत होगी। और इस हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इसी नुक्ते को फ्रेम किया कि अगर किसी फौजी चौकी पर आने से किसी भी पाकिस्तान के सिविलियन शहरी को रोका जाए और वो बंदा रोकने के बावजूद वहां पर जाए तो फिर उसका कानूनी तौर पर मिलिट्री ट्रायल होगा। और इस पर ख्वाजा हारिस का यह जवाब था कि ये तो आपने एक सूरत हाल बताई है, इस पर कुछ नहीं कह सकता। इस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली और ख्वाजा हारिस और फिर जनाब जमाल खान मंदोखेल के दरमियान भी जुमलों का तबादला हुआ। और इस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली का यह कहना था कि यही तो सबसे मुतल्लका सवाल है कि क्या सिविलियंस को रोके जाने के बावजूद अगर वो हुक्म अदूली करता है या वो इस वार्निंग को उससे सरफे नजर करता है तो क्या उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। और इस मौके पर फिर जजेस के दरमियान कुछ अल्फाज के तबादले हुए। इस मौके पर जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी इस सारे मामले में एंट्री डाली और उन्होंने इस बहस को निहायत ही खूबसूरती के साथ समेटा। और मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने इनफैक्ट इस पूरे के पूरे केस का जो फैसला है या इस पूरे के पूरे केस का जो हकीकी सूरत हाल है वो ना सिर्फ इस्टेब्लिश कर दी बल्कि उनकी तरफ से दिए जाने वाले या उनकी तरफ से उठाए जाने वाले नुक्ते के बाद जजेस की भी जो सारी की सारी बहस है उसका इख्तिताम हो गया। क्योंकि जिस तरीके से यह सवाल उठाया गया कि जनाब किस तरह ट्रायल हो सकता है, तो इस पर जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क्स दिए। उनका यह कहना था कि इस सवाल का जवाब तो बहुत ही सादा है। अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो उसका ट्रायल चलेगा मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन अगर सिर्फ चौकी के बाहर खड़े हुए तो फिर उसका जो है ना वो ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल ऑफेंस पर होता है। अगर जो ऑफेंस किया गया है वो मिलिट्री एक्ट के तहत जुर्म है तो फिर उस सिविलियन ने उस जुर्म का इर्तकाब किया है और उस जुर्म का इर्तकाब करने पर उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अब ये वाला जो नुक्ता है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। केस की इसके बाद केस की समाअत को कल तक मौखर किया गया, लेकिन मौखर होते ही हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो इमरान खान के भांजे हसानुल्लाह न्याजी के वालिद हैं वो रोस्ट्रम पर आ गए, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप सियासी बात करेंगे और हम यहां पर किसी भी सियासी बात की इजाजत नहीं दे सकते। जिस पर हफीजुल्लाह न्याजी ने जवाब दिया, मैं सियासी बात नहीं करूंगा। मुल्ज़मान को फैसलों के बाद जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उन्हें वो हकूक नहीं दिए जा रहे जो आम जेलों में दीगर कैदियों को हासिल हैं। हफीजुल्लाह न्याजी का यह कहना था कि कैदियों से जेलों में रवैया आज भी फौज की हिरासत जैसा है। जो सजाएं सुनाई गई हैं उनमें वजूहात बयान नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जेलों में 9 मई के मुल्ज़मान के रवैये के हवाले से एडवोकेट जनरल पंजाब से भी रिपोर्ट को तलब कर लिया। और यह सारे का सारा मामला मुझे ऐसे लगता है कि अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस समाअत के अंदर जो 2 बुनियादी सवालों को उठाया गया है वही 2 बुनियादी सवाल मिलिट्री ये जो ट्रायल है इसकी वजाहत करते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरा नुक्ता कि किस जुर्म के तहत जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और किस जुर्म के तहत मामला जो है वो सिविल कोर्ट में आएगा। और एक नुक्ते का तो आज नतारा जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुकम्मल तौर पर कर दिया और कहा कि अगर मिलिट्री एक्ट के तहत आर्मी एक्ट के तहत ऑफेंस हुआ है तो फिर यह मिलिट्री की डोमेन में है कि वो इस एक्ट के तहत हासिल होने वाले इख्तियारात के तहत मुल्ज़मान को सजा दे सके और उनका ट्रायल कर सके। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि 9 मई के वाकयात के अंदर ऑफेंस
आर्मी एक्ट के तहत किया गया है और आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। लिहाजा ये जो ट्रायल है, जो अब 9 मई के वाकयात के अंदर मुल्जमान का हुआ है, उनको सजाएं दी गई हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब के इन रिमार्क्स की रोशनी में मुझे ऐसे लगता है जैसे इन सजाओं को वैलिडेशन मिल जाएगी, और वैलिडेशन मिलने का मतलब यह है कि उसके बाद अगला परनाला खुल जाएगा, और अगला परनाला खुलने का मतलब यह है कि इलामा डयालवी के लिए जो खतरे का घंटी है, बल्कि खतरात का जो घंटा घर है, वो अब बहुत ही जोर से बजने वाला है। महज चंद दिन का इंतजार, और अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।